Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. आज भी जो है वो 20+ रिजल्ट्स अनाउंस हुए। सबसे पहला जो रिजल्ट था वो अंबाड़ी पेट्रोलियम का फुल ईयर का रिजल्ट था। फोर्थ क्वार्टर में 60 रुपये 63 पैसे की ईपीएस आई है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 53 रुपये 14 पैसे की ईपीएस थी। तो ओवरऑल फुल ईयर इनका 235 रुपये 71 पैसे की ईपीएस पे एंड हुआ है। पिछले साल 227 रुपये 23 पैसे की इनकी ईपीएस थी। पे आउट में उन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है 75 रुपीज पर शेयर। एजीपी फार्मा लिमिटेड ने भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट दिया है। सेकंड क्वार्टर में 1 रुपये 39 पैसे की ईपीएस आई है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 1 रुपये 14 पैसे की अर्निंग थी। ओवरऑल हाफ ईयर की जो इनकी ईपीएस है वो 2 रुपये 76 पैसे पे है। पिछले साल 2 रुपये 70 पैसे की इनकी हाफ ईयर की ईपीएस बन रही थी। पे आउट जो है वो अनाउंस कुछ नहीं किया। एजीआईएल का भी फुल ईयर का रिजल्ट था। फोर्थ क्वार्टर में 5 रुपये 37 पैसे की ईपीएस आई है। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनका 6 रुपये 8 पैसे का लॉस था। तो ओवरऑल फुल ईयर इनका भी 22 रुपये 62 पैसे की अर्निंग पे एंड हुआ है। पिछले साल 1 रुपये 3 पैसे के लॉस पे कंपनी थी। पे आउट में इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है 6 रुपये पर शेयर। सिस्टम लिमिटेड ने भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट दिया है। सेकंड क्वार्टर में 6 रुपए की ईपीएस आई है। पिछले साल के सेकंड क्वार्टर की बात करें तो 3 रुपये 81 पैसे की थी। तो ओवरऑल हाफ ईयर की जो उनकी ईपीएस है वो 9 रुपये 83 पैसे पे आए। पिछले साल 7 रुपये 55 पैसे की हाफ ईयर की ईपीएस थी। पे आउट में इन्होंने कुछ अनाउंस नहीं किया। आईजीआईएचएल का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में 42 पैसे की ईपीएस आई है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 66 पैसे की ईपीएस थी। तो ओवरऑल हाफ ईयर की इनकी ईपीएस टोटल जो है वो 3 रुपये और 1 पैसे है। पिछले साल 3 रुपये 15 पैसे की इनकी ईपीएस थी। पे आउट में इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है 2 रुपये पर शेयर। सर्विस ग्लोबल फुटवेयर का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में 3 पैसे की ईपीएस आई है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में इनका 3 रुपये 4 पैसे की ईपीएस थी। तो ओवरऑल हाफ ईयर की इनकी टोटल ईपीएस 81 पैसे है। पिछले साल 31 रुपये 19 पैसे की जो है वो इनकी ईपीएस इन्होंने रिपोर्ट की थी। पे आउट जो है वो कुछ नहीं दिया इन्होंने भी। दाऊद लारंसपुर का हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में 19 पैसे का लॉस है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 5 पैसे का लॉस था। ओवरऑल हाफ ईयर में इनका लॉस ही चल रहा है 30 पैसे पर शेयर। 10 पैसे का लॉस जो था वो पिछले साल के हाफ क्वार्टर तक था। पे आउट में उन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया 2 रुपये 75 पैसे। नेशनल बैंक ने भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट दिया। सेकंड क्वार्टर में 4 रुपये 31 पैसे की ईपीएस है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 5 रुपये 15 पैसे की थी। तो ओवरऑल हाफ ईयर की इनकी ईपीएस जो है वो 7 रुपये 98 पैसे हो गई है। पिछले साल 7 रुपये 8 पैसे की ईपीएस थी हाफ ईयर की। पे आउट जो है वो कुछ नहीं दिया। सैफ पावर लिमिटेड हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में 84 पैसे की ईपीएस आई है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 1 रुपये 44 पैसे थी। लास्ट ईयर का हाफ ईयर देखें तो 3 रुपये 76 पैसे की ईपीएस थी, जबकि इस साल हाफ ईयर का जो अर्निंग है वो 2 रुपये 2 पैसे है। पे आउट कुछ नहीं दिया। पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल ने भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट दिया है। इस क्वार्टर में 7 रुपये 10 पैसे की ईपीएस दी है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 4 रुपये 84 पैसे की थी। तो ओवरऑल हाफ ईयर की इनकी ईपीएस जो है वो 15 रुपये 83 पैसे पे आ गई है। पिछले साल 10 रुपये 74 पैसे की इनकी हाफ ईयर की ईपीएस थी। डिविडेंड अनाउंस किया है 2 रुपये पर शेयर। फैसल बैंक ने भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट दिया है। सेकंड क्वार्टर में 1 रुपये 26 पैसे की ईपीएस है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 1 रुपये 14 पैसे। हाफ ईयर की टोटल अर्निंग जो है उनकी 2 रुपये 65 पैसे पे आ गई है। पिछले साल 2 रुपये 51 पैसे की ईपीएस पे कंपनी खड़ी थी। पे आउट में इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है 50 पैसे पर शेयर। शेल पाकिस्तान लिमिटेड का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में 1 रुपये 4 पैसे की ईपीएस आई है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 22 रुपये 90 पैसे का लॉस चल रहा था। ओवरऑल हाफ ईयर की इनकी ईपीएस जो है वो 11 रुपये 7 पैसे पे आ चुकी है। लास्ट ईयर की अगर हाफ ईयर की बात करें तो 50 रुपये 93 पैसे के लॉस पे कंपनी खड़ी थी। पे आउट जो है वो कुछ अनाउंस नहीं किया इस क्वार्टर में। JSCL का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में 14 पैसे की ईपीएस है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 27 पैसे की थी। ओवरऑल हाफ ईयर जो है इनका 79 पैसे पे अभी बंद हुआ है। पिछले साल सिर्फ 24 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट जो है वो कुछ अनाउंस नहीं किया।
पैकेजेस लिमिटेड ने भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट दिया। सेकंड क्वार्टर में 15 रुपए 7 पैसे की अर्निंग है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 6 रुपए 29 पैसे का इन्होंने लॉस रिपोर्ट किया था। तो ओवरऑल हाफ ईयर जो है वो इनकी 22 रुपए 57 पैसे की अर्निंग है। पिछले साल 8 रुपए 51 पैसे की एपीएस थी हाफ ईयर की। पे आउट जो है वो अनाउंस नहीं किया। सनोफी का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में 20 रुपए 54 पैसे की ईपीएस आई है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 1 रुपए 95 पैसे का लॉस था। ओवरऑल हाफ ईयर जो है इनका 46 रुपए 2 पैसे की अर्निंग पे आके खड़ा हो गया। पिछले साल जो है वो 10 रुपए 70 पैसे की इनकी हाफ ईयरली ईपीएस थी। पे आउट जो है वो कुछ नहीं दिया अभी। पाक इलेक्ट्रॉन का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में 1 रुपए 47 पैसे की ईपीएस आई है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 19 पैसे की अर्निंग थी। तो ओवरऑल हाफ ईयर की इनकी टोटल ईपीएस जो है वो 2 रुपए 2 पैसे पे आ चुकी है। पिछले साल 90 पैसे का इनका लॉस चल रहा था हाफ ईयर में। पे आउट जो है वो कुछ नहीं दिया। एजीआईसी का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में 1 रुपए 40 पैसे की ईपीएस है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 1 रुपए 29 पैसे की अर्निंग थी इनकी। तो ओवरऑल हाफ ईयर जो है इनका 2 रुपए 56 पैसे की ईपीएस पे है। पिछले साल 2 रुपए 89 पैसे की जो है वो टोटल अर्निंग थी। पे आउट कुछ नहीं दिया। चिराग सीमेंट्स ने भी अपना फुल ईयर का रिजल्ट दिया है। फोर्थ क्वार्टर में 5 रुपए 6 पैसे की ईपीएस है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 3 रुपए 63 पैसे का लॉस था। तो ओवरऑल इनका ये फुल ईयर अर्निंग में बंद हुआ है 16 रुपए 50 पैसे की ईपीएस के साथ। लास्ट ईयर इनका 9 रुपए 74 पैसे का लॉस खड़ा था। पे आउट में उन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया 1 रुपए 25 पर शेयर। फैसल बैंक का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में 1 रुपए 26 पैसे की ईपीएस है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 1 रुपए 14। तो ओवरऑल हाफ ईयर जो इनका 2 रुपए 65 पैसे की ईपीएस पे है। पिछले साल 2 रुपए 51 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट में उन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया 50 पैसे पर शेयर। एटलस बैटरी ने भी अपना फुल ईयर का रिजल्ट दिया है। फोर्थ क्वार्टर में 9 रुपए 32 पैसे की ईपीएस आई है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 7 रुपए 99 पैसे का लॉस था। तो ओवरऑल इनका ये फुल ईयर जो है वो ईपीएस के साथ बंद हुआ है। 36 रुपए 78 पैसे की टोटल ईपीएस बनी है इस साल की। पिछले साल 13 रुपए 43 पैसे का इनका लॉस था। पे आउट में उन्होंने डिविडेंड और बोनस दोनों अनाउंस किए हैं। 4 रुपए का डिविडेंड है और 15% के जो है वो बोनस शेयर्स है। आदमजी इंश्योरेंस का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में 2 रुपए 1 पैसे की ईपीएस है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 1 रुपए 20 पैसे की ईपीएस आई थी। तो हाफ ईयर की टोटल अर्निंग इनकी 4 रुपए 61 पैसे पे आ गई है। पिछले साल 2 रुपए 55 पैसे की हाफ ईयर की अर्निंग थी। पे आउट में इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है 1.5 रुपया पर शेयर। जनरल टायर का भी जो है फुल ईयर का रिजल्ट था। फोर्थ क्वार्टर में 52 पैसे का लॉस रिपोर्ट किया है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में भी इनका लॉस था 1 रुपए 3 पैसे। ओवरऑल इनका साल जो है वो प्रॉफिट में गया है। 4 रुपए 70 पैसे की टोटल ईपीएस आई है फुल ईयर की। पिछले साल इनका 2 रुपए 72 पैसे का लॉस था। पे आउट जो है वो इन्होंने भी कोई अनाउंस नहीं किया। सर्विस ग्लोबल फुटवेयर का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में 3 पैसे की ईपीएस आई है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में इनका 3 रुपए 4 पैसे की ईपीएस थी। तो ओवरऑल हाफ ईयर की इनकी टोटल ईपीएस 81 पैसे है। पिछले साल 31 रुपए 19 पैसे की जो है वो इनकी ईपीएस इन्होंने रिपोर्ट की थी। पे आउट जो है वो कुछ नहीं दिया इन्होंने भी।